पहली तारीख को वोट के लिए लोग जाने वाले हैं। इस बार का 7वां चरण जो है वो हिमाचल में ही पूरा होने वाला है। इस वक्त मैं नगरोटा भगवान की विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हूँ, उनके बस स्टैंड में खड़ी हूँ। लोगों से मैं बातचीत करूँगी और जानूंगी कि लोग इस बार अपने जो वोट का है वो किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे और आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। आपका? यस मैम। ओके, तो इस बार अपना फर्स्ट वोट कास्ट करोगे? नो मैम, सेकंड है। ओके, तो इस बार क्या सोच के वोट करने वाले हो? मैम अभी पता नहीं, दिखते अभी नहीं तो फिर भी कुछ तो पता होगा ना अपने एजुकेशन को लेके, जॉब्स के लिए या रिगार्डिंग कुछ? जॉब्स के लिए देखते हैं मैम, अभी तो पता नहीं, पर अभी जो अपनी जो कुछ सरकार है हाँ। अब देखते हैं, वो अभी इस बार मतलब इतनी ये नहीं निकाल रहे हैं। देखते हैं अभी क्या बनता है मैम, अभी पता नहीं कुछ। चलिए, अगर आप देख रहे हैं तो अगले 5 सालों में जैसे माना आप जिसको भी वोट देने जाएंगे तो क्या चाहोगे कि अगले 5 साल में आपके लिए सरकार वो क्या करे? मैम यही चाहेंगे कि मतलब जॉब्स वगैरह निकाले, क्योंकि आपको तो मैम आजकल जॉब्स वगैरह नहीं निकल रही है। और थोड़ी बहुत मैम यही है कि महंगाई वगैरह थोड़ा कम करे। ओके, मैडम भी हमारे साथ है। मैडम आप बताइए, इस बार आप वोट डालने जाएंगी पहली को, क्या सोच के वोट डालेंगे? सोच के डालेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना, डालेंगे। क्या वोट। सोच के वोट डालेंगे? तो सोच के तो डालेंगे। अभी तो हम देखेंगे, जैसे पहले सरकार थी वो उसको सोचेंगे। तो क्या सोच रहे हैं? हाँ, मोदी को सोच रहे हैं हम। तो मोदी को ही क्यों? हाँ, वो अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, हाँ। कोई 1-2 काम गिनाएंगे जरा मुझे। काम जैसे किसानों को पैसे डाले हैं, बाकी जो इधर हेल्थ कार्ड, हाँ। हिम कार्ड, केयर कार्ड, सब वो सब बन रहे हैं ना, वो भी तो फायदा है सभी को। पहली तारीख को इलेक्शन आप देने वाले हैं, इलेक्शन कास्ट हो जाएगा, तो किन मुद्दों को लेके आप वोट देने जाएंगे इस बार? इस बात मोदी ने जो काम किए हैं उसके हिसाब से वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, हाँ जी। आप बताइए पहली तारीख को वोट कास्ट करोगे तो किन मुद्दों को लेके वोट कास्ट करोगे? वो करोगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके पहली तारीख को जब भी आप वोट डालोगे तो? मुद्दे रहेंगे, मुद्दे तो यही रहेंगे, बीजेपी आएगी। अच्छा, पक्का श्योर हैं आप? बिल्कुल 100%। क्यों? ऐसे मोदी की लहर है। अच्छा, जब तक मोदी है तब तक तो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी हो गई है, तो उसके लिए तो दुनिया में है, महंगाई तो बढ़ती ही जानी है, पब्लिक बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, इसमें क्या है, ये तो चलता ही रहेगा। पहली तारीख को जी वोट है, इस बार वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। किसको वोट डालेंगे इस बार? मोदी को। क्यों? क्योंकि मोदी जो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो इस बार यही मुद्दा लेके जाएंगे कि मोदी अच्छे काम कर रहा है? अच्छे काम करता है, किसानों के लिए अच्छा किया उसने, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, यही मुद्दे हैं। अच्छा, तो आप ये छोटी सी दुकान लगाते हैं, इसमें कुछ सहायता मिली है आपको? इसमें तो कोई सहायता नहीं मिली, हम लेना भी नहीं चाहते हैं, हम अपना भी, ये हमारा देसी अपना बिजनेस है, इसमें कोई सहायता का प्रावधान नहीं है, इसलिए हम लेते भी नहीं सहायता। चलिए, आप मोदी को बोल रहे हैं कि मोदी को इस बार वोट देंगे, तो क्या चाहते हो अगले 5 साल में मोदी आपके लिए और क्या क्या करे? मोदी जो है देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाया जाए और अच्छा प्रधानमंत्री आए, यही हमारी तमन्ना है। तो 5 साल में यही चाहते हैं कि अगले 5 साल में वही काम करें? वही काम करें। ठीक है जी, बहुत ठीक है। धन्यवाद। पूछना चाहूँगी कि इस बार आप वोट डालने जाएंगी पहली तारीख को, किन मुद्दों को प्रायोरिटी देंगी आप? एक तो बेरोजगारी के लिए कि बच्चों को मतलब काम मिलना चाहिए, नौकरी हाँ। सर्विस मिलनी चाहिए, हाँ। क्योंकि बच्चों के टेस्ट देते हैं तो मतलब कहीं लीकेज हो रहे हैं, तो फिर बेचारे इतनी मेहनत करते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे, टेस्ट हो रहे हैं फिर मतलब रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कर रही है सरकार इस बार की कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, सिलेंडर गैस हर एक चीज़ बढ़ रही है, उसको भी सोचेंगे आप? उसको भी देख के करेंगे वोट? हाँ, उसको भी देख के करेंगे कि मतलब महंगाई कम करें। पहली तारीख को जी वोट डालने जा रहे हैं आप, आ गई परसों पहली तारीख की, ठीक है जी, तो क्या मुद्दे होंगे इस बार जिनको आप लेके जाएंगे और वोट डालेंगे? हमें मोदी जी ने जो किसान भी के पैसे लगाए हैं, हाँ। गरीब जनता के लिए जो कार्य किए हैं उन्होंने, इसलिए हम मोदी जी को वोट डालेंगे। तो मोदी को ही क्यों, किसी और पार्टी को क्यों नहीं? हम जो उन्होंने हमें पर्सनैलिटी दी है ना, वो हमें किसी ने नहीं दी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने, इस वास्ते हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। खुश हैं भारतीय जनता पार्टी हाँ से? जी। कांग्रेस से नहीं खुश? नहीं जी, क्यों? पहले हम 1977 से पहले हम कांग्रेस को वोट देते थे, अच्छा। उसके बाद हम बीजेपी को देते हैं वोट। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो कि जिसको भी आप वोट डालने जा रहे हो तो अगले 5 साल के लिए वो आपके लिए और क्या क्या काम करे, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए? बच्चों के लिए नौकरियाँ चाहिए हमें, और हमें अपने मतलब इनकम का साधन चाहिए। अच्छा, तो ये चाहते हैं आप? हाँ जी, रोजगार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहली तारीख को वोट डालने जा रहे हैं जी आप? हाँ जी, हाँ जी। किन मुद्दों को लेके वोट डालने जाओगे इस बार? बेरोजगारी है जी, हाँ हाँ। और थोड़ा महंगाई के बारे में है, बस ये 2-3 मुद्दे हैं।
अच्छा, तो इसके अलावा को और क्या चाहते हैं कि आप इस बार जो अगर कोई भी पार्टी आप चाहते हैं कि आए तो उसमें है जी थोड़ा रोज़गार वगैरह, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिले और महंगाई भी थोड़ी बहुत कम हो। जिस तरह अब गैस सिलेंडर बहुत महंगे है, बाकी किराना वगैरह सब महंगा चल रहा है। हम दुकानदार हैं, हमें तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। अच्छा, हाँ जी, तो इसके यही है, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। तो इस बार अगर माना जैसे आप जिस भी पार्टी को वोट देने जाते हैं, आप क्या चाहते हो कि अगले 5 साल के लिए आपके लिए वो और क्या क्या काम करें? और जी अपने गांव में जो है काम रुके हुए थोड़े बहुत वो भी होने चाहिए। जो है महंगाई है वो भी कम होनी चाहिए, बस यही है। फर्स्ट को आप वोट डालने जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देंगे आप? मुद्दे सामने ही हैं आपके। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो कांग्रेस को हटाने की बात कर रही थी, तब रेट कितने नॉर्मल थे और आज देखो रेट कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं हर चीज़ में। आप बस में बैठते थे, जब हम यहाँ से दिल्ली के लिए चंडीगढ़ के लिए जाते तो किराया तब क्या था, आज 3 गुना ऊपर किराए हैं। तो आप ये सब चीज़ें देखो कि बीजेपी सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। अच्छा, तो जो अभी यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मोदी ये सब लाए, गारंटियाँ लाए, सब कुछ दिया, तो उनका आपके ऊपर क्या इफेक्ट है? चलो हम अपनी बात लेके चलते हैं। अब मिडिल क्लास दुकानदार हैं हम, हमारे लिए क्या लाए हैं बताएं। लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में हम मिडिल क्लास दुकानदारों के लिए क्या करा? जो हमने लोन ले रखे थे उनके जब वो ब्याज आए हैं तो वो हमारे 3 महीने के इकट्ठे काट लिए बैंक ने। तब तो मोदी ने कुछ नहीं बोला। एकदम से बर्डन हम दुकानदारों पे पड़ा, एकदम से सीज़न सर्दियों का चल रहा था और एकदम से जब लॉकडाउन हटा तो गर्मियों का सीज़न था। सामान तो हमारे पास कोई नहीं था, हमारे पास तो सिर्फ गर्मियों का ही था। तब तो मोदी ने नहीं सोचा हमारे लिए कि मिडिल क्लास दुकानदार का क्या करना है। बड़े दुकानदारों के बारे में तो सब कुछ सोच रहे हैं वो। तो आप क्या चाहते हो कि अगले 5 साल में जो भी सरकार आए तो वो आपके लिए क्या करे? अगले 5 सालों में जो सरकार आएगी वो अच्छी आएगी इस बार, ठीक है। देखो विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। एक राष्ट्र में अगर एक सरकार होगी तो वो तानाशाही वाला काम होगा। विपक्ष होगा तो बोलेगा, अगर विपक्ष मजबूत होगा तो बोलेगा और हमारे भी काम होंगे। 1 तारीख को वोट कास्ट करने जा रहे हैं जी आप। बहुत लंबे वक्त के बाद अभी 7वां चरण हमारा आखिरी है। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अनंत ज्ञान जी का, जो आप हमारी शॉप में आए और हमारे जो विचार आपने सुनने के लिए आपसे मुझसे कहा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। हाँ जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने आपसे यही पूछा कि 1 तारीख का वोट करने जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे इस बार? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मोदी जी ने हमें कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है कुछ पूरा करने की। मतलब पूरे मुद्दे उन्होंने हमारे पूरे किए, जो हमने डिमांड्स हैं पब्लिक की उन्होंने पूरे किए हैं। बहुत अच्छी स्कीमें मोदी जी ने लाई। हम तो मोदी जी के फ़ैन हैं और उनको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे उनको हम। तो मोदी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? मोदी कोई दूसरा है ही नहीं, मोदी विकल्प नहीं हमारे पास मोदी के सिवा। चलिए 5 साल में अगर माना सरकार बन जाती है, मोदी दोबारा आ जाते हैं, तो आप क्या चाहोगे कि मोदी अगले 5 साल के लिए आप लोगों के लिए क्या काम करे? मोदी आएगा, पहले भी 10 साल जो उनका पीरियड जो रहा उनका बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया मोदी जी ने। बहुत अच्छी स्कीमें उन्होंने, आयुष्मान कार्ड जैसे घर उन्होंने मतलब जल नल, जो सारी स्कीमें जो जितने आयुष्मान कार्ड वगैरह और भी बड़ी अच्छी स्कीमें उन्होंने जो मतलब दी हैं मोदी जी ने, बहुत ही सराहनीय है। हम उनके बहुत ही फ़ैन हैं मोदी जी के। आप भी वोट कास्ट करने जा रही, तो आप बताइए आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मोदी जी को दोबारा ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों की मदद की है, सभी की है। अच्छा है, हम उनको ही देंगे वोट। किन मुद्दों को लेके इस बार 1 तारीख को वोट डालने जाएंगे आप? मुद्दे तो बहुत हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं तथा अपने प्रदेश के हैं। वैसे वास्तविक रूप से ये जो मुद्दे हैं वो एक राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित काम कर रही है। उन मुद्दों के ही समर्थन में, जैसे धारा 370 टूटी, राम मंदिर का कार्य हुआ और 3 तलाक वाली बात हुई और जो दूसरे अन्य कानून है, अब एक देश एक ही वो कानून जनसंख्या वाला, इसी के साथ जो है महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो कारगर सिद्ध हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनको दिया है।
जैसे शौचालय, उसके बाद जो है अपना इसका गैस का, और इस प्रकार के महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, जो नौजवानों के लिए और सैनिकों के लिए मुद्दे जो हैं जिनका उनको सुलझाया जा चुका है। और कई बीच में बहुत से कई वर्षों से जिन चीज़ों का सुधार नहीं हुआ था उनका सुधार हुआ है। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी का आगे का जो इनका संकल्प पत्र है, उस पत्र में जो वहाँ उल्लेख किया गया है और उसमें जो भारतवर्ष और राष्ट्र के बारे में चिंतन किया गया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम वोट करेंगे। 1 तारीख को जो वोट कास्ट करने जा रहे हैं आप, 7वां चरण हमारे हिमाचल में ख़त्म होने वाला है, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जाएंगे वोट देने? मैडम जी, हम तो ये है भी इस बार जो है हमारा जो हमारे मोदी जी खड़े हैं, उन्होंने काफ़ी विकास कराया 10 सालों में, हम तो उन्हीं को ही वोट देंगे। तो मोदी ही क्यों? तो मैडम जी, उन्होंने बहुत काम कराया है, हिंदुस्तान को बहुत आगे ले गए हैं वो, तो इस बार भी हम उनको ही वोट करेंगे। 1 तारीख को चुनाव आ चुके हैं, वोटिंग का दिन भी आ गया है, इस बार क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? वोट डालने का हमारा यही होता है कि जो सरकार हम चुने वो हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करे। जैसे मेन है हमारे देश की सुरक्षा का और डेवलपमेंट जैसे हो ही रहा है। रोड्स में जैसे हम देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन आया हुआ है, अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अच्छी तो ये मेन है हमारा। तो अभी जैसे कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी उठापटक चली है, तो इस बार क्या लगता है कौन सी पार्टी आने वाली है? वो तो राजनीति का घालमेल हो चुका है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते कुछ। सभी ऐसा करते ही हैं, हर कोई अपना जोर लगाता ही है, लेकिन हमारा मेन वही है कि जो हमारे देश को सुरक्षा दे सके, हमारे मतलब निजी हित ना हो, जहाँ पे परिवारवाद ना हो, जहाँ पे मतलब ये बंदर बांट ना हो, बस मेरी सरकार आई तो इसको काम मिल गया है, बस सबका हित होना चाहिए, ऐसी सरकार हमें चाहिए। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने अपने अपने मत रखे हैं, लेकिन सबसे दुखद हमारे लिए ये रहा कि यहाँ का जो युवा है, देश का भविष्य, उसे अपने वोट की अहमियत का नहीं पता है, जो हमारे लिए बेहद ही दुखद रहा है। कौन सा वोट है इस बार करने के लिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और समथिंग देखते हैं अभी। नहीं, कितनी बार वोट डाल चुके हैं इससे पहले? मतलब इससे पहले एक बार डाल चुका। अच्छा, तो इस बार किन मुद्दों को लेके वोट डालने वाले हैं आप लोग? अभी सोचा नहीं है, 1 तारीख तो आ गई है। गरीबी हट जानी चाहिए। तो 5 साल में अगर कोई भी सरकार आती है तो आप एजुकेशन के लिए क्या चाहते हैं? फर्स्ट को वोट कास्ट हो रहा है, तो किन मुद्दों को लेके वोट डालने वाले हैं इस बार? मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। क्यों, आपको वोट नहीं डालेंगे इस बार? डालना है तो मतलब किसी कुछ सोच के नहीं डालेंगे, बस अपना वोट, आपका कर्तव्य है कि आपने वोट डालना है? हाँ जी, बस वही है। ऐसे कुछ नहीं बता सकते हैं, लोग कहना ही नहीं चाहते हैं कि क्या है, क्या मुद्दे हैं। लोगों को सिर्फ ये है कि उनको अपना वोट कास्ट है, कार्ड बना लिया है, वोट डालना है, चाहे किसी को भी डाले, सरकार तो आई जानी है, रिवाज ही रिवाज है। तो अगले 5 सालों के लिए जो भी सरकार आप चुनती हैं, तो क्या आप क्या चाहती कि वो आपके लिए क्या करें? हमारे लिए तो अच्छा ही सोचेंगे। आप मैम से पूछते हैं, मैम आप बताइए, आप इस बार वोट कास्ट करेंगी तो क्या सोच के वोट कास्ट करेंगे इस बार? हम ये सोच के कि हमें और कुछ नहीं लेना देना, हमारे काम हो जाए बस। मुद्दे तो होगा, बताइए, कुछ तो होगा। आप बताइए मैम। अभी मेरी वोट नहीं बनी है। आपकी वोट नहीं बनी है? आपकी गोद में बेबी है, आपको वोट नहीं बना है? ऐसा कैसे हो सकता है? वोट डालने जा रहे हैं 1 तारीख को? हाँ जी, एक जा रहे हैं जी। क्या सोच के वोट डालोगे? क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार के मुद्दे हमारे भाजपा के हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बताइए, आप बता दीजिए। क्यों इस बार वोट नहीं डालने वाले आप?
वोट आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा। 4 तारीख को हम लोग तो जस्ट एक आ रहे हैं, सिर्फ एक सर्वे करने के लिए आए हैं कि क्या करेंगे। ठीक है जी, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। देखिए वोट डालने के लिए, इतना बड़ा महापर्व है, इस बार इतनी उठापटक हो गई है, पर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी बात करने के लिए।